हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने यूजिंग कंसोलिडेटेड डाटा और यूजिंग क्रिएटिंग सब टोटल्स किया था. ठीक है, अब आज हम करेंगे यूजिंग व्हाट इफ सिनेरियो एंड यूजिंग व्हाट इफ टूल्स. ओके, इसका जो पहला टॉपिक सेशन 1 जो है एनालिसिस डाटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोल सीख है. ठीक है, उसके अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं यूजिंग व्हाट इफ सिनेरियो एंड यूजिंग व्हाट इफ टूल्स. ये किस तरीके से अभी काम करते हैं. जैसे व्हाट इफ सिनेरियो क्या होता है, व्हाट इफ का मतलब क्या होता है, ये होगा तो फिर क्या होगा. तो इस तरीके से मतलब ये सिनेरियो हम सोचते हैं. तो व्हाट इफ सिनेरियो इज अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी यूज्ड विद इन द कैलकुलेशन इन द स्प्रेडशीट. एक हम सिनेरियो बना लेते हैं. सिनेरियो मतलब होता है जैसे कि एक इमेज बना ली, हाँ ये ऐसे होगा तो ऐसे करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से व्हाट इफ सिनेरियो इज अ सेट ऑफ वैल्यू, उसमें एक पर्टिकुलर वैल्यूज डाल देते हैं that can be used within the calculation in the spreadsheet. उसकी कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग होती है. तो a name is given to the scenario and several scenario can be created on the same sheet. Means आप जरूरी नहीं है कि एक ही सिनेरियो क्रिएट कर सकते हो, आप मल्टीपल सिनेरियो क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, तो कैसे करते हैं. Select the cell which contain values in the sheet that need to be changed. जिस टेबल का आपको सिनेरियो क्रिएट करना है, आपको क्या करना है, उन सेल्स को सेलेक्ट करना है. To select the multiple cells, मल्टीपल सेल्स मीन्स कितने आप सेल कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, वो कैसे कर सकते. कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है एंड क्लिक ऑन द सेल ऑफ टू बी सिलेक्टेड, और जो जो सेल्स आपको सिलेक्ट करने हैं उनके ऊपर क्लिक करते जाना है. स्टेप 2, चूज टूल्स सिनेरियो विल बी ओपन सिनेरियो डायलॉग विंडो. टूल्स पे जाओगे, उसके बाद सिनेरियो पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक बॉक्स खुल जाएगा जो आपके यहाँ पे राइट में है. तो इसको बोलते क्रिएट सिनेरियो. यहाँ पर पूछेगा नेम ऑफ द सिनेरियो, तो आपको यहाँ पर नाम डालना है. ठीक है, एंटर अ नेम फॉर द न्यू सिनेरियो एंड लीव अदर फील्ड अनचेंज्ड. बाकी को एज इट इज छोड़ देना है. उसके बाद क्लिक ऑन ओके. स्टेप 5, दिस विल क्रिएट अ न्यू सिनेरियो व्हिच इज एक्टिवेटेड ऑटोमेटिकली. और इससे क्या होता है, आपका एक सिनेरियो क्रिएट हो जाता है. ठीक है, चलो हम अभी प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि हमें ये समझ आ जाए कि व्हाट इज सिनेरियो वर्क कैसे करता है. ये आपका लिबर ऑफिस है. अभी आपको पता है हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें कैल्क स्प्रेडशीट ओपन करना है. तो जो व्हाट इफ सिनेरियो है ना, वो हम अपने एक्सपेंसेस के ऊपर बनाएंगे. ठीक है, जैसे एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि हमारा खर्चा क्या होता है, तो उसके ऊपर हम बनाते हैं. एक्सपेंसेस. ठीक है, हम एक्सपेंसेस की एक टेबल बनाएंगे. थोड़ा बोल्ड कर देते हैं साइज. तो सबसे पहला एक्सपेंस मान लो क्या है, हाउस रेंट. ठीक है, नेक्स्ट हाउस रेंट होता है, ग्रोसरी. नेक्स्ट मान लो स्कूल फी, वेजिटेबल्स. इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, और ट्रेवलिंग के लिए जो हमें चाहिए होता है. नेक्स्ट हम सेविंग लिख लेते हैं. ठीक है, तो हमने ये बना दिया. अब मान लो हाउस रेंट पे मुझे लगता है कि मेरे 10,000 में काम चल जाता है. ठीक है, ग्रोसरी 2,000, स्कूल फी 5,000, वेजिटेबल्स 1,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 3,000, ट्रेवल में 5,000, सेविंग हो गई हमारी 12,000. ठीक है, टोटल कर लेते हैं हम इसका. टोटल करने के लिए आप सबको एक सम का फॉर्मूला पता है, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट. ये वाला सेल कौन से में है, C5 में. ठीक है, देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली C5 आ गया जब मैंने यहाँ क्लिक किया. उसके बाद आपको सेमीकोलन लगाना है. उसके बाद क्या करना है, आपको जो लास्ट वाला नंबर है जहां तक आपको सेव करना है उसके ऊपर क्लिक कर देना. तो C11 आ गया, यानी C5 से C11 सबको ऐड कर देना है. और जब एंटर कर दोगे तो सारी टोटल आ जाएगी. ठीक है, उसको बोल्ड कर देते हैं.
थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं। तो आपकी जैसे एक तरीके से ये बन गई है आपका एक टेबल, जिसके अंदर आपने लिखा है एक्सपेंसेस की टेबल। ठीक है, अब आपने मान लो आपने ये टेबल बना ली। अब आप चाहते हो कि सिनारियो क्रिएट करना चाहते हो उसका, तो मान लो ये आपका मैक्सिमम, ठीक है, ये मान लो आप चाहते हो ये आपका मैक्सिमम होना चाहिए। तो पहले क्या करो, आप सबसे पहले इस टेबल को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, टूल्स पे जाना है और सिनारियो के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा नेम ऑफ सिनारियो, आपको यहाँ पर नेम लिखना है। मैंने आपको बोला ये आपका मैक्सिमम एक्सपेंस है कि आप इस मैक्सिमम इतना एक्सपेंस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो डिस्प्ले बॉर्डर है, कॉपी बैक, ये इन सबको भी ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ से आप इनको कलर चेंज कर सकते हो, जैसे हम पर्पल कर दिया, जो भी आपको करना है। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सपेंस का एक सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा, आप इसको ओके कर दो। ठीक है, एक सिनेरियो क्रिएट हो गया। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर मैक्सिमम एक्सपेंस का एक सिनेरियो क्रिएट होके आ जाएगा। अब मान लो आपको एक और सिनेरियो क्रिएट करना है। ठीक है, अब हमने मैक्सिमम का बनाया, अब हम बनाते मिनिमम में कितना पे कर सकता हूँ। तो मैं 5000 रेंट, ग्रोसरी पे 1000, स्कूल फी पे 400, वेजिटेबल्स पे मिनिमम 500, इलेक्ट्रिसिटी में मान लो 1000, ट्रैवल में 2000, सेविंग मान लो मेरी 5000 होती है। ठीक है, तो टोटल आपकी इतनी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका मिनिमम सिनेरियो है। तो हम इसका एक और सिनेरियो क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, टेबल को पहले सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, टेबल को आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने फिर से टूल्स पे गए, सिनेरियो के ऊपर क्लिक किया। आपने अब की बार इसका नाम दे दिया है मिनिमम एक्सपेंस। ठीक है, मिनिमम एक्सपेंस। ठीक है, और उसको आपने फिर से यहाँ से हटा दीजिए, इनकी अभी जरूरत नहीं है। और यहाँ से आपको कलर करना चेंज, आप ऑरेंज कर दो, और उसके बाद आपने ओके कर दिया। ठीक है, तो आपके अब ये मिनिमम एक्सपेंस का क्रिएट हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप जब अब इसके ऊपर क्लिक करते हो, देखो यहाँ पर 2 एक्सपेंस आते हैं। तो आपका देखो इसमें आप ये देख सकते हो कि मेरा मैक्सिमम एक्सपेंस कितना है। ठीक है, मेरा मिनिमम एक्सपेंस कितना है। तो इस तरीके से आप सिनेरियो क्रिएट कर सकते हो एक ही टेबल के अंदर। ठीक है, और यहाँ से आप पर्टिकुलर चेंज करके देख सकते हो सिनेरियो। ये तो था मैक्सिमम और मिनिमम का एक सिनेरियो। आप कोई और किसी और चीज का भी सिनेरियो ऐसी तरीके से क्रिएट कर सकते हो। ओके, इस तरीके से आप सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये सिनेरियो देखने हैं तो यहाँ पर ये राइट साइड में नेविगेटर का ऑप्शन होता है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये सिनेरियो का ऑप्शन होता है। इसके ऊपर जाके देखोगे तो यहाँ पर 2 सिनेरियो बने हुए हैं, मैक्सिमम एक्सपेंस और मिनिमम एक्सपेंस। यहाँ पर आप जाके देख भी सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर जाके इनको डिलीट भी कर सकते हो, इसकी प्रॉपर्टीज भी चेक कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, आप यहाँ पे कमेंट में भी लिख सकते हो कि आपको इससे रिलेटेड क्या कमेंट लिखने हैं, वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इफ एनालिसिस टूल। तो व्हाट इफ टूल्स क्या होता है, जिसमें हमें क्या करना है, मल्टीपल ऑपरेशंस करने हैं। ठीक है, जैसे मल्टीपल ऑपरेशंस बेसिकली सिंपल भाषा में ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि किसी शॉप पे एक आज 10 पेन बिकते हैं तो उसको कितना प्रॉफिट होता है, कल 20 पेन बिके तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हमारा कितना प्रॉफिट हुआ। बेसिकली मल्टीपल ऑपरेशंस इस तरीके के केसेस में यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एंटर द डाटा इन द सेल, देन एंटर अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट रिजल्ट फ्रॉम द वैल्यू इन अदर सेल। मींस आपने कुछ वैल्यूज डाली, मान लो मैंने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकाला है, उसके बाद मुझे प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके। ठीक है, स्टेप 2, create an array of input value on the basis which the output is to be generated using the formula। मान लो ये क्वांटिटी के ऊपर आप बना रहे हो। ठीक है, तो क्वांटिटी के ऊपर आपको किस तरीके से जनरेट करना है, आपको उन इनपुट वैल्यूज को पहले ही लिख के रखना है। ठीक है, सिलेक्ट द सेल रेंज ऑफ द इनपुट एरे एंड आउटपुट एरे। इनपुट एरे आउटपुट एरे दोनों को सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन डाटा मल्टीपल ऑपरेशंस,
विल डिस्प्ले द मल्टीपल ऑपरेशन डायलॉग विंडो। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये इस तरीके जो नीचे दी हुई विंडो ऐसी ओपन हो जाएगी। एंटर द सेल एड्रेस इन द फॉर्मूला बॉक्स। जो आपको फॉर्मूला है वो आपको फॉर्मूला बॉक्स में डालना है, ठीक है। नाउ एंटर द सेल एड्रेस ऑफ द सेल विच इज वेरिएबल। आपको वो सेल डालना है जो वेरी कर रहा है, ठीक है। जैसे कि क्वांटिटी वेरी करेगी, तो अभी हम देखते हैं किस तरीके से करेंगे। एंड इज यूज्ड टू फॉर्मूला इन द कॉलम इनपुट सेल, ओके। स्टेप 7, क्लिक ऑन ओके विल बी जनरेट ऑल द पॉसिबल आउटपुट बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं फटाफट। जैसे मान लो हमें पेन का देखना है, ठीक है। पेन की कितनी हमारी पेन शॉप है कोई, ठीक है, उस पर से पेन बिकते हैं, हमें उसका प्रॉफिट वगैरह देखना है। तो मान लो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है। सेलिंग प्राइस क्या होती है, जितने के वो पेन बेचते हैं। मान लो 20 रुपए का पेन बेचते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी जिसको आप बोलते हो। मान लो 15 रुपए लगते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्वांटिटी लिखते हो कि आपने कितने बेचे हैं, ठीक है। मान लो अभी हम जनरली मान लेते 50 पेन बिके हैं, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी के बाद क्या आएगा, प्रॉफिट कितना हुआ अब हमारा, ठीक है। तो अब प्रॉफिट के लिए कैसे निकालते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लगाने के लिए हम इक्वल टू लगाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद इसका सेल एड्रेस आ गया, यानी B3, यानी B3 आ गया, ठीक है। आपको पता है सेलिंग प्राइस में से जब हम कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आता है, सेलिंग प्राइस माइनस, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट प्राइस कहाँ पर है, B4 में, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब आपको पता है कि अब क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी कितनी है 50, ये तो एक पेन की आई है ना हमारी प्रॉफिट। लेकिन अगर जब 50 क्वांटिटी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी वाले सेल को सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे B5 आ जाएगा एड्रेस, उसको एंटर कर दो। तो तुम्हारा टोटल प्रॉफिट हो गया 250 का, ठीक है। अब अभी मैंने आपको बताया था कि व्हाट इफ सिनेरियो से क्या करते हैं कि हम यहाँ पर चेंजेस करते हैं और सिनेरियो क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा था, तो एक ही टेबल के अंदर ही हमें बार बार चेंज करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अलग से यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेबल आ जाए क्वांटिटी के अकॉर्डिंग और हमारा उसके साथ प्रॉफिट आ जाए, ठीक है। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना हमारा लॉस हुआ है, ठीक है। तो अभी हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम ये निकालते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लिखेंगे क्वांटिटी, ठीक है। मान लो हमने लिखी यहाँ पे मान लो सबसे पहले 0 लिख दिया, फिर 20, 50, 100, 1000, 1500 और 2000, ठीक है। हमने एक क्वांटिटी लिख दी, ठीक है। अब हम यहाँ चाहते हैं कि पर्टिकुलर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनका प्रॉफिट आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको सिलेक्ट करना है टेबल के, इस वाली टेबल को, ठीक है। मतलब क्वांटिटी को भी सिलेक्ट करना है, उसके साथ में एक एम्प्टी सेल की एक रो कॉलम को भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको डाटा पे जाना है। डाटा के बाद यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशंस है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है, फॉर्मूला, रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि रो इनपुट सेल में तो हम कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि हमें कॉलम में डालना है, तो हमें कॉलम इनपुट सेल लिखेंगे। तो किस तरीके से करना है, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला लिख दो, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करो तो ये देखो ये विंडो ऐसी हो जाएगी। यहाँ से आप सेल सेलेक्ट करो तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो प्रॉफिट का हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा था वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ फिर से एक्सपेंड कर दो। उसके बाद हमें कॉलम इनपुट सेल पे क्लिक करना है। क्या करोगे, इसको फिर से यहाँ पे क्लिक करोगे। हमें क्वांटिटी के बेसिस पे करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वांटिटी को सिलेक्ट कर देंगे और फिर से इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, आप इसके अकॉर्डिंग अब आप यहाँ देखना है, यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप ओके कर दो, ठीक है। तो आप देख सकते हो 0, 100, 250, 500, 5000, 7500, 10,000। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी क्या चेंज हो गई है, आपकी प्रॉफिट चेंज हो गई है। तो हम यहाँ लिख देते प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अभी हमने पढ़ लिया यूजिंग व्हाट इफ सिनेरियो एंड व्हाट इफ टूल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।